তাহলে শিল্প তৈরির জন্যই সরকার চলে গেল, শিল্প তৈরি করবে বলেছিল। অপরাধ ছিল, বামফ্রন্ট সরকারের অপরাধ ছিল পশ্চিমবঙ্গের জন্য শিল্প আনতে চেয়েছিল। লকেট আর রাজলক্ষ্মী ছিলই মঞ্চে, ছেড়ে দাও, লকেট কেউ মানুষ সঙ্গে শিল্পটা করার আনার চেষ্টাটা তার অপরাধ ছিল। সরকার ধরে রাখো 15 রাস্তা থেকে তারা চিনলে ভোট দেবেন 4 নম্বর বিকাল থেকে। সামনে দিকে আছি বাবা, ওকে বলে দেখ বল দাদা আছি মাথাটা নিচু করে, মাথাটা নিচু করে, হ্যাঁ মাথাটা নিচু করে। राज्य में लोग धर्म के नाम पर लड़े। हम लोग जो लोग आज शिक्षित हो रहे हैं, हम लोग जो लोग इस देश, इस राज्य का भविष्य है, हम लोगों को तय करना होगा। हम लोगों के देश में किस बात को लेकर लड़ाई होगा? हम लोगों के देश में शिक्षा, रोजगार, अनुसंधान, स्वास्थ्य को लेकर लड़ाई होगा, या हम लोगों के राज्य में सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ाई होगा? हम लोगों को तय करना होगा कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था और अच्छा होगा या शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जाएगा। हम लोगों को तय करना होगा कि हम लोगों के घर में जो शिक्षित युवक युवती है, वो लोग रास्ते पर बैठ के अपने हक से, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे, या अपना हक, अपना अधिकार मिलने के बाद नौकरी करेंगे। हम लोग जो लोग आज इस राज्य का भविष्य, इस देश का भविष्य, हम लोगों को तय करना होगा कि भ्रष्टाचारी सरकार इस राज्य में रहेगा, या हम लोग इस भ्रष्टाचारी, इस दुर्नीतिवाद सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। आगामी 20 मई को लड़ाई है, बहुत बड़ा लड़ाई है। आगामी 20 मई को जो लड़ाई है, वो सिर्फ निर्वाचन का लड़ाई नहीं है, वो सिर्फ चुनाव का लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई है आपके मेरे भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। वो लड़ाई है इस पश्चिम बंगाल को फिर से पहले वाला पश्चिम बंगाल बनाने का लड़ाई, जिस पश्चिम बंगाल में किसी का दंगा करने का हिम्मत ना हो। वो लड़ाई ऐसा पश्चिम बंगाल बनाने का लड़ाई है जिस पश्चिम बंगाल में हम लोग गर्व से बोल सके कि हाँ, हम लोग को शिक्षा मिलने के बाद नौकरी मिलेगा। ये लड़ाई जो है, ये सिर्फ चुनाव का लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा लड़ाई है जो लड़ाई हम लोगों को बताएगा कि आने वाले समय में हम लोगों का देश कहाँ रहेगा। कुछ दिन पहले मेरे इलाके में तृणमूल का सभा हो रहा था। तृणमूल का कोई एक नेता उस सभा में बोला, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করুন।